प्यारे बच्चों, मैं अंबिका आज आपके लिए विशेषण विषय लेकर आई हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज का हमारा विषय है विशेषण। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विशेषण भाव विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ वाक्य मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। इनमें रेखांकित शब्द जो हैं वो विशेषण हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में एक ज़िला है डूंगरपुर। कालीबाई अगर साधारण जिंदगी जीती तो उनका नाम शायद कोई नहीं जानता। यह प्रेरक कहानी है, वह निडर थी। इस वाक्य में एक शब्द रेखांकित किया गया है जो कि विशेषता बता रहा है कि और भी ज़िले हैं लेकिन एक ज़िला है डूंगरपुर। दूसरे वाक्य में साधारण शब्द जिंदगी की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में कहानी की विशेषता बताई जा रही है, प्रेरक भाव प्रेरणा देने वाली। और चौथे वाक्य में निडर, जो डरती ना हो, वह निडर थी, भाव वह किसी से नहीं डरती थी। उसकी इस विशेषता को बताने के लिए निडर शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इन सभी वाक्यों से हमें स्पष्ट होता है कि एक साधारण, प्रेरक, निडर शब्द हमें विशेषता बता रही हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आए हैं। संज्ञा भाव किसी का नाम, सर्वनाम जो उसके स्थान पर शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। उनकी विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। दोबारा से सुने, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे हम इनके भेदों के बारे में जानेंगे। इसका पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुण, भाव, गुण या अवगुण। जैसे कालीबाई बहादुर बालिका थी, इसमें बहादुर शब्द उसके गुण बता रहा है। कच्ची उम्र की लड़की ने अपना बलिदान दे दिया। कच्ची भाव छोटी, उसकी आयु की विशेषता बताई गई है। लड़की की विशेषता बताई गई है कि छोटी उम्र में ही उसने अपना बलिदान दे दिया। राजस्थान में रास्तापाल छोटा गांव है, ये गांव की विशेषता है, छोटा। इसमें बहादुर, कच्ची, छोटा शब्द गुण संबंधी विशेषता का बोध करा रही हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इसका दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें दो प्रकार के विशेषण हैं, निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक। हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं, फिर मैं आपको स्पष्ट करती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। स्कूल के दो अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाते थे। 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। कुछ लोग तथा कुछ सिपाही वहां पहुंचे। आप देखिए, पहले वाक्य में दो अध्यापक, हमें निश्चित संख्या बताई गई है। दूसरे वाक्य में 13, यह भी निश्चित है। लेकिन तीसरे वाक्य में कुछ लोग और कुछ सिपाही, ये अनिश्चित संख्या है। कुछ में कितने भी आ सकते हैं। इसलिए पहले दो वाक्यों के शब्द 2 या 13
निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और तीसरे में कुछ शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जिससे हमें संख्या का निश्चित बोध नहीं होता। इसकी परिभाषा: जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक, तथा जिनसे निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसे भी हम उदाहरण पढ़कर समझते हैं। एक श्रद्धालु ने गुप्त रूप से 100 किलो दूध व 50 किलो चीनी लंगर हेतु भिजवाई। हमने मिलकर बहुत सारी सूजी, चाय पत्ती और ढेर सारे घी का प्रबंध कर रखा था। पहले वाक्य में 100 किलो, 50 किलो निश्चित परिमाण है, परिमाण भाव नाप तोल। इसमें नाप तोल की वस्तुएं आती हैं। निश्चित दिया गया है 100 किलो या 50 किलो। दूध की मात्रा 100 किलो बताई गई है और चीनी की मात्रा 50 किलो बताई गई है। लेकिन दूसरे वाक्य में बहुत सारी सूजी, चाय पत्ती, ढेर सारे घी, इसमें अनिश्चितता दिखाई देती है, इसलिए हम इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जिस विशेषण से निश्चित परिमाण का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक, तथा जिससे निश्चित परिमाण का बोध ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का चौथा भेद जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक उदाहरण है, हमारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा नज़ारा देखकर मैं भाव विभोर हो उठा। उपर्युक्त वाक्य में हमारा तथा ऐसा सर्वनाम क्रमशः मतलब लगातार, शहर तथा नज़ारा संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर इनकी विशेषता बता रही हैं। हमारा शब्द शहर से पहले आया और ऐसा शब्द नज़ारा से पहले आया, जो कि संज्ञा शब्द हैं और इनकी विशेषता बता रहे हैं। अतः हमारा तथा ऐसा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अतएव जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह बात ध्यान रखने वाली है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आएगा और उसकी विशेषता बताएगा, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जिसके आगे 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक, जिसमें है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा और आखिरी भेद है सार्वनामिक विशेषण। आज का हमारा विषय यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।